पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आकाशीय बिजली गिरने से 12 मवेशियों की मौत, बिरसा के खुर्सी पार की घटना। महिला की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोपी मोबाइल दुकान संचालक गिरफ्तार। ट्रैक्टर मालिकों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। जुआ पकड़कर लाई पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने किया अजीबोगरीब घटना का खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। महिला के मोबाइल से आपत्तिजनक फोटो निकालकर उसे ब्लैकमेल करने वाले एक युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ब्लैकमेलिंग के इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम गौली मोहल्ला निवासी अंकुश जैन है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी गौली मोहल्ला में अरिहंत मोबाइल शॉप नाम की दुकान चलाता है। सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि एक महिला ने कुछ दिनों पूर्व अरिहंत मोबाइल शॉप में अपना मोबाइल बनाने दिया था। मोबाइल बनाने के बाद दुकान संचालक द्वारा महिला का मोबाइल चेक किया गया, जिसमें दुकान संचालक को महिला की कुछ आपत्तिजनक फोटो दिखाई दी थी। उस मोबाइल से युवती की आपत्तिजनक फोटो निकालकर दुकान संचालक महिला को ब्लैकमेल करने लगा, साथ ही फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव से की थी। युवती की शिकायत पर सीएसपी श्री श्रीवास्तव ने कोतवाली थाना प्रभारी को इस पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं रविवार को सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, कोतवाली थाना प्रभारी एमआर रोमड़े व अन्य पुलिस कर्मचारी गौली मोहल्ला स्थित अरिहंत मोबाइल शॉप पहुंचे, जहां उन्होंने दुकान संचालक दोनों भाइयों का मोबाइल सहित अन्य आवश्यक सामग्री को जब्त कर दुकान में ताला लगा दिया और आरोपी को अपने साथ ले गए। तो इसमें जब महिला से हमारे द्वारा पूछताछ की गई कि उसने कहाँ अपना फोन दिया था, तो इसमें ये खुलासा हुआ कि उसने अपना फोन कुछ समय पहले अरिहंत मोबाइल शॉप, जो कि काली मंदिर रोड गोली मोहल्ला में स्थित है, वहां पर अपना मोबाइल सुधरने दिया था। और लड़की ने बताया कि उसको शक है कि उसी दुकान पर उसके फोटोज, कुछ निजी फोटोज निकाले गए। तो इस पर से हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए अरिहंत मोबाइल शॉप पर जाकर वहां पर सर्च किया। तो हमें उसके मालिक अंकुश पिता प्रमोद जैन, ये जो वहीं के निवासी हैं गोली मोहल्ला बालाघाट के, इनके पास फोन में उस लड़की के कुछ अश्लील फोटोज मिले व कई अन्य लड़कियों के भी अश्लील फोटो मिले, जिस पर से हमने तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसमें अपराध क्रमांक 644/20 में धारा 506, 409, आईटी एक्ट की धारा 66E, 67A व अन्य धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज किया है। बालाघाट ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम नवेगांव रोड किनारे वेल्डिंग वर्कशॉप के सामने खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई, जिसकी कीमत 48,000 रुपए बताई गई है। ग्रामीण पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवेगांव में शिवचरण लिल्हारे ग्राम नेत्रा निवासी की शिवा वेल्डिंग वर्कशॉप के नाम से दुकान है। बगदरा निवासी अशफाकुल्लाह हक ने अपनी पुरानी ट्रैक्टर की ट्रॉली को सुधारने के लिए पिछले सोमवार को नवेगांव स्थित शिवा वेल्डिंग वर्कशॉप की दुकान के सामने खड़ा किया था। 3 अक्टूबर को दिन भर ट्रॉली का काम करने के बाद शाम 7 बजे दुकान बंद करके घर चले गए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान के सामने खड़ी थी। 4 अक्टूबर की सुबह श्री लिल्हारे अपनी दुकान गए तो देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान के सामने नहीं खड़ी थी। सर, मेरी कारखाना में जिया भैया ने ट्रॉली ला के छोड़ के गए थे रिपेयरिंग चार्ज के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए। तो वो ट्राली मेरे यहाँ 1 हफ्ता पहले से पड़ी हुई थी। वो ट्राली का काम लगभग हो ही गया था। अचानक में फिर मैंने जिया भैया से बात की तो जिया भैया बोले ठीक है यार, सोमवार के दिन ले जा लेंगे।
जब है तो मैंने शाम को 7:30 बजे दुकान बंद की तो ट्राली वहाँ थी। उसके बाद बंद करने के बाद जब सुबह मैं 7 बजे आया तो ट्राली वहाँ से गायब थी। 4 तारीख की बात है, यानी 3 तारीख के रात की बात है। 3 तारीख की रात की बात। जी हाँ क्या लगता है आपको, किसी पे संदेह या? सर, मेरी दुकान तो 3 महीने हुआ है, अभी नवी खुली है। मैं किस पे भरोसा कर सकता हूँ? किसी पे नहीं कर पाऊँगा। क्या है, मेरे ना कोई दुश्मन है यहाँ पे, अभी तो मेरी नई दुकान खुली है और ना ही मेरे से कोई अभी विवाद हुए हैं किसी से। मैं किसी पे 2 महीने पहले भरवेली पुलिस थाने के अंतर्गत एक स्थान पर जुआ खेलने वाले आरोपियों को पकड़ने गई थी। इस दौरान एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना सामने आ गई, जब जांच में उन्हें पता चला कि आरोपियों में से एक व्यक्ति के पास जो गाड़ी उसकी नंबर प्लेट बदलकर बीते कई वर्षों से वो चला रहा था। चलिए इस पूरे मामले की विस्तार से चर्चा करते हैं। थाना भरवेली अंतर्गत टेकाड़ी के जंगल में जुआ खेलते हुए कुल 12 आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए थे और आरोपियों के कब्जे से कुल 14,275 और 9 मोटरसाइकिल जब्त की गई थी, जिसमें से आरोपी तनु सोनी पिता लक्ष्मी सोनी उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 6 बालाघाट के कब्जे से नगद राशि और मोटरसाइकिल सीरी 100 जिसके पीछे नंबर प्लेट में नंबर MP50 MH3084 लिखा होना पाया गया था। प्रकरण के विवेचक उप निरीक्षक सुशील कुमार अहरवाल की गाड़ी की हालत देखकर संदेह उत्पन्न हुआ। मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर एवं इंजन नंबर की बारीकी से तस्दीक की गई तो उक्त मोटरसाइकिल में कूट रचित नंबर लेख होना पाया गया। आरोपी तनु सोनी से सख्ती से पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि उसने वर्ष 2015 में यह मोटरसाइकिल साईं बजाज ऑटोमोबाइल्स बालाघाट से 12,000 नगद डाउन पेमेंट देकर खरीदी थी, जिसमें लगभग 34,000 का फाइनेंस करवाया था। लेकिन गाड़ी मिलने के बाद उसकी नीयत खराब हो गई और उसने पिछले 5 वर्षों से फाइनेंस का 1 भी रुपया जमा नहीं किया। उसने गाड़ी हड़पने की नियत से गाड़ी में दूसरी मोटरसाइकिल का नंबर कूट रचना करके लिख दिया ताकि फाइनेंस कंपनी और अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सके। दरअसल गाड़ी में जो नंबर लिखा हुआ था वह है थाना ग्रामीण बालाघाट में एक NDPS के मामले में जब्त होकर राजसात हो चुकी है। आरोपी तनु सोनी के खिलाफ पृथक से धारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। पूर्व में 7 अगस्त को टिकाड़ी के जंगल में जुआ पकड़ा था, जिसमें 12 आरोपी थे और 9 वाहन जब्त किए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में जुआ के केस में तन्नू पिता लक्ष्मी सोनी निवासी बालाघाट को भी गिरफ्तार किया जाकर उससे एक वाहन मोटरसाइकिल जब्त किया गया था। उस मोटरसाइकिल पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर डला है वो उस वाहन का ना होते हुए किसी अन्य वाहन का नंबर उसने गाड़ी में डाला था। इसकी विवेचना में पता लगाया गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो आरोपी ने बताया कि उसने जो वाहन मोटरसाइकिल फाइनेंस किया था, फाइनेंस का पैसा न भर पाए और फाइनेंस वालों से बचने के लिए उसने अपने स्वयं के स्वामित्व के वाहन में गलत रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर वाहन का उपयोग करता था। जिसकी संपूर्ण विवेचना से आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 420, 467, 468, 471 बहादुरी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आज उक्त प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से जेल वारंट तय है। बिरसा पुलिस ने रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर मालिक को डरा धमकाकर उनसे अवैध रूप से वसूली करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी नरेंद्र राजपूत, नितेश बंसोड़, गुलाब मरकाम, संतोष ठाकरे से उनके द्वारा लूटे गए 55,000 रुपए और इस वारदात में उपयुक्त 2 कार जब्त कर चारों को बैहर की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर उपजेल बैहर भिजवा दिया गया है। बिरसा पुलिस ने यह कार्यवाही गेंदलाल पारधी, ग्राम छपला, थाना बिरसा निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गेंदलाल पारधी अपने तीनों साथियों के साथ ग्राम पंचायत मंडई में चल रहे पंचायत कार्य में रेत परिवहन का कार्य कर रहे हैं। 1 अक्टूबर की रात में लगभग 2 बजे गेंदलाल पारधी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने ट्रैक्टरों से रेत लेकर ग्राम पंचायत मंडई में रेत खाली करने जा रहे थे। इसी दौरान मंडई चौराहा पहुंचे ही थे कि 2 चौपहिया वाहन, जिसमें से कि एक लाल रंग की नेक्सॉन गाड़ी और दूसरी लाल रंग की
I-20 गाड़ी में नरेंद्र राजपूत ग्राम मरारी टोला बिरसा, नितेश बंसोड़, गुलाब मरकाम व संतोष ठाकरे द्वारा उनके ट्रैक्टरों के सामने अपनी गाड़ी रोककर बोले कि तुम्हारे द्वारा ट्रैक्टर में रेत भरकर ले जाई जा रही है, जिसके लिए तुम चारों लोगों को 50-50 हजार रुपए देने होंगे और यदि नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उनके ट्रैक्टर को जब्त करने की बात कही। गिरफ्तार चारों आरोपी को 4 अक्टूबर को बैहर की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर उप जेल बैहर भिजवा दिया गया है। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बुठैना समीप संजय सरोवर नहर से जिस वृद्ध की लाश बरामद की गई थी, उस वृद्ध की हत्या करने के बाद इस नहर में उसे फेंक दिया गया था। मृतक वृद्ध दादूलाल पिता जीवन लाल काकोटे 65 वर्ष ग्राम बोरी थाना ग्रामीण का निवासी है, जिसकी हत्या करने के आरोप में हट्टा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या के अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दादूलाल काकोटे मवेशी चराने का काम करता था। 30 सितंबर को दादूलाल मवेशी चराने गया था, लेकिन शाम 5 बजे तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। दादूलाल के परिजनों द्वारा खोजबीन की जा रही थी। ऐसे में 2 अक्टूबर को 10 बजे ग्राम बुढ़ैना समीप संजय सरोवर नहर में एक वृद्ध की लाश देखी गई, जिसकी पहचान दादूलाल काकोटे ग्राम बोरी थाना ग्रामीण निवासी के नाम से की गई है। इस व्यक्ति के शरीर में घाव पाए गए हैं। मर्ग जांच में पाया गया है कि दादूलाल की हत्या करने के बाद उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया है। मर्ग जांच के बाद हट्टा थाना प्रभारी कुंवर लाल बरकड़े ने दादूलाल की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। जिले के बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार में आकाशीय बिजली गिरने से 3 गाय और 9 बैल की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना 4 अक्टूबर को उस समय हुई जब ग्राम खुर्सीपार में मवेशी ग्राम समीप रोड किनारे मैदान में चर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर को ग्राम खुर्सीपार के कृषकों ने अपने मवेशियों को रोज की तरह चरने छोड़ दिया था। करीब 1 दर्जन से अधिक मवेशी एक साथ चर रहे थे। 3 बजे करीब तेज बारिश के दौरान 1 दर्जन से अधिक मवेशी रोड किनारे मैदान में महुआ के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। उसी समय बारिश के दौरान तेज गर्जना के साथ आसमानी बिजली महुआ के पेड़ के ऊपर गिरी और देखते ही देखते 1 दर्जन से अधिक मवेशियों की मौत हो गई। पानी थमने के बाद गांव वालों ने मवेशियों को महुआ के पेड़ के नीचे मृत देखा। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लबादा में 4 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे मेन रोड से मवेशियों को क्रूरतापूर्वक मारते पीटते हुए पिकअप वाहन में भरकर कत्लखाने ले जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पिकअप वाहन को जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ग्राम चंदपुरी निवासी 31 वर्षीय राजू बेलवंशी विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है। 4 अक्टूबर को उसे सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति लालबर्रा की तरफ से एक लाल रंग के पिकअप वाहन से 4 नग मवेशी भरकर महाराष्ट्र कत्ल खाने ले जा रहे हैं, जिस पर वह अपने साथी अक्षय एरपुड़े, विनोद एरपुड़े, विजय करंडे, शुभम एरपुड़े को बताया और साथियों के साथ पिकअप वाहन को रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम लैंडेझरी निवासी रवि पटले बताया। आज दिनांक को विश्व हिंदू परिषद के सदस्य राजू बेलवंशी द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि पिकअप वाहन क्रमांक MP 50 LA 0712 में 4 नग मवेशी भरकर महाराष्ट्र कत्लखाना ले जा रहे हैं, जिस पर से थाना लालबर्रा में अपराध क्रमांक 436 कायम कर मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कायम कर विवेचना में लिया गया है। कितने आरोपी? इसमें 2 आरोपी हैं। एक आरोपी रवि पटले को गिरफ्तार कर लिया गया है। तरुण पटले दूसरा आरोपी था जो फरार हो गया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।